भाइयों, आप सब लोगों का फिर से एक बार फिर से फार्म हाउस पे स्वागत है। आज हम यहाँ पे एक नया जो बिजनेस वे है, जो फार्मिंग के रिलेटेड हम लोग अगर कुछ फार्मर भाई अगर सोच रहे हैं कि हम फार्मिंग तो कर रहे हैं बट फार्मिंग के साथ में अगर हमें कोई बिजनेस करने का प्लान है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि सोयाबीन एक जो फार्मिंग में हम लोग जो भी एक क्रॉप्स लेते हैं, वो तो हम अपने फार्मिंग से निकालते हैं। हमारे पास भी सोयाबीन है। तो ये जो सोया प्रोडक्ट है, जो अपन तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन अ, निकाल के सोयाबीन जो है वो सेल कर देते हैं। बट ये जो सोया प्रोडक्ट है, मेकिंग बिज़नेस, अगर इसके साथ में अगर सोया प्रोडक्ट मेकिंग बिज़नेस की सोयाबीन से अगर हम अपने एंड पे हमारे किसान भाई अगर कुछ उसके रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय कैसे शुरू करें? उसके लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? उसको मैन पावर कितनी लगेगी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? हम क्या-क्या कर सकते हैं? उसकी प्रोसेस क्या है? तो हम सब यहाँ पे ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सोया दूध, सोया मिल्क क्या है? सोया पनीर, सोया दही और सोया चाप बनाने की विधि, सोया उत्पाद बनाने की मशीनरी, सोया उत्पाद की पैकिंग, व्यवसाय का पंजीकरण, सोया उत्पाद कहाँ बेचना है, सोया उत्पाद व्यवसाय की कुल लागत कितनी है और सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय में मुनाफ़ा कुछ है तो वो कितना है? ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर में। अगर आप भी कुछ अगर बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ और करने का, तो ये बहुत अच्छा है कि आप एक बार इसकी जो बेनिफिट है, इसकी प्रोसेस है, उसका जो मार्केटिंग कैसे करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना पैसा हमें इसमें लगाना पड़ेगा, मैन पावर कितनी लगेगी, ये सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और ये वीडियो एंड तक देख लो, ताकि हमारे किसान भाइयों को कुछ इन्फॉर्मेशन, नई जो बिज़नेस करने की इन्फॉर्मेशन है फार्मिंग से रिलेटेड, वो मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लो, शेयर कर लो जितना हो सकता है उतना हमारे किसान भाइयों के साथ में, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो हम और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आ जाएँगे, जिससे हम फार्मिंग रिलेटेड जो नॉलेज है, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार वो पहले देख लेते हैं। 1 मिनट, इसका साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं। यस। सो छोटी सी लागत में सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट सोयाबीन प्रोडक्ट मेकिंग बिज़नेस इन हिंदी। सो हम लोग यहाँ पे सब डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? सोया उत्पादन निर्माण व्यवसाय के लिए रॉ मटेरियल फॉर सोयाबीन प्रोडक्ट मेकिंग, सोया उत्पाद बनाने की व्यवसाय में मशीनरी कहाँ से लें? कितनी तरह से बनाए जाते हैं सोया उत्पाद? सोया उत्पाद तैयार बनाने की विधि क्या है? प्रथम चरण क्या है? सेकंड चरण क्या है? तीसरा चरण क्या है? उसके बाद में वांछित उत्पाद के लिए पानी की मात्रा क्या करनी है? सोया मिल्क तैयार करना, सोया मिल्क मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है? सोया पनीर, टोफू तैयार करना, सोया पनीर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? उसके सुझाव। सोया दही तैयार करना, सोया कर्ड मेकिंग प्रोसेस, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है, एडवाइस है? सोया उत्पाद की पैकिंग कैसे करनी है? सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय का पंजीकरण कैसे होता है? सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय के लिए आवश्यक स्थान कैसा चाहिए? सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय में मैनपावर की ज़रूरत कितनी है? सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय की कुल लागत क्या है? सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय में मुनाफ़ा कितना है? और अंत में कुछ एडवाइस उसके ऊपर। तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है किसान भाइयों के लिए, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको और भी इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये जो सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय है, जो सोयाबीन प्रोडक्ट मेकिंग बिज़नेस, बदलते परिवेश के साथ आज जिस तरह से हमारा खान-पान परिवर्तित हो रहा है, उसके दृष्टिगत यह कहना बिल्कुल सटीक बैठता है कि हम अपने आधुनिक खान-पान से पूरे पोषक तत्व और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। जिस वजह से ये मॉडर्नाइज़ेशन चल रहा है,
हमें फार्मिंग में मॉडर्नाइज़ेशन लाना है, बट हमारे लाइफ में जो मॉडर्नाइज़ेशन चल रहा है, जो आधुनिकीकरण हो चुका है, उसकी वजह से हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो खाने-पीने का जो परिवर्तन हो चुका है, तो उससे हमें ये जो प्रोटीन या जो विटामिन्स हमें चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं, जो उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। तो जो प्रोटीन जो हमारे शरीर और दिमाग के विकसित होने में एक विशेष भूमिका निभाता है, की पूर्ति के लिए हमें अपने भोजन में उन उत्पादों की मात्रा पर ध्यान देना होता है, जिनमें प्रोटीन के मात्रा, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इंसान की बॉडी के लिए, अच्छा फिटनेस के लिए हमें प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत है एंड हम जिस वे से आज की डेट में खाना-पीना कर रहे हैं, उसमें वो प्रोटीन उतना हमारी हेल्थ को, हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो ऐसा हमें कुछ खाना चाहिए जिससे हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा मिल जाए एंड वही अमूमन प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालों को माना जाता है, लेकिन आज की दौड़-भाग भरी ज़िंदगी में लोग अपने भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान न देकर, बल्कि मात्रा के आधार पर भोजन करना पसंद करते हैं। ऐसे असंतुलित खान-पान से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। बराबर बात है। तो हम जिस वजह से भागदौड़ चल रही है, खाने पे उतना फ़ोकस नहीं है, उतना टाइम नहीं है, बनाने के लिए भी नहीं है और खाने के लिए भी नहीं है। कमा किसके रहे हैं वो तो अलग बात है। ना बनाने के लिए टाइम है, ना खाने के लिए टाइम है, तो कर किसके लिए है वही पता नहीं है। सो उसके एंड में जाके डॉक्टर की भर्ती, दवाइयों की भर्ती एंड उसी के बेसिस पे फिर ज़िंदा रह जाओ। तो और क्या कर सकते हैं? सो हमारे बाल, नाखून और दिमाग व शरीर को पूरी तरह से विकसित होने में प्रोटीन की एक विशेष भूमिका होती है। आज आपने कई व्यक्तियों को ज़रूर देखा होगा जिनके बाल या तो समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं या फिर समय से पहले झड़ अथवा गिर जाते हैं। प्रोटीन की इन प्राथमिक ज़रूरतों के कारण आज उन उत्पादों का प्रोडक्ट्स का व्यवसाय करना एक उच्च लाभ कमाने का विकल्प साबित हो सकता है, जिनमें सामान्य से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से हम जानते हैं कि सोयाबीन की दाल में प्रोटीन के वैल्यू सोयाबीन न्यूट्रिशन बाकी अन्य दालों से अधिक होती है, जिससे हम अपना पोषण आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये अ, जो हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो प्रोटीन्स के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है जो प्रोटीन्स के रिलेटेड कुछ हम अगर बिज़नेस कर सकते हैं, तो उसमें हमें अच्छा खासा मुनाफ़ा हो सकता है क्योंकि हमें उस दिशा में सोचना चाहिए कि जहाँ पे कल जाके वो लोगों की नेसेसिटी बनने वाली है, ज़रूरत बनने वाली है एंड हम तो फार्मर भाई लोग हैं, तो हम जो भी फार्मिंग से निकलते हैं, वो तो ज़रूरी है ही। बट उसमें भी अगर थोड़ा-सा हम लोग सोचे कि थोड़ा-सा मार्केट की स्टडी करें कि मार्केट में लगने क्या वाला है एंड उस वे से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को डेफ़िनेटली थोड़ा-सा मुनाफ़ा हो जाएगा। सामान्य खान-पान से प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही सोयाबीन उत्पादों का निर्माण सोयाबीन प्रोडक्ट मेकिंग बिज़नेस किया जाता है, जिसे सोयाबीन की दाल से प्रोसेस कर बनाया जाता है और ये सोया उत्पाद स्वाद में काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। व्यावसायिक तौर पर इन सोया उत्पादों को छोटे व बड़े दामों दानों पैमाने पर निर्माण कर व्यवसाय की शुरुआत की जाती है। यदि आप भी सोया उत्पादक निर्माण व्यवसाय, सोयाबीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं या सिर्फ जानकारी ही लेना चाहते हैं, तो इस लेख को, इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप जान पाएँगे कि सोयाबीन से बने उत्पादों का व्यवसाय शुरू करने के लिए किन-किन चीज़ों व घटकों की आवश्यकता होती है। साथ ही इस व्यवसाय को कितनी लागत लगाकर शुरू किया जा सकता है और मुनाफ़ा कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय के लिए रॉ मटेरियल फॉर सोयाबीन प्रोडक्ट मेकिंग। सोया उत्पाद बनाने की व्यवसाय में मात्र एक रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और वह है सोयाबीन की दाल। हालांकि मौजूदा बाजार में सोयाबीन
दाल कई किस्मों की उपलब्धता देखने को मिलती है। उन किस्मों में से आप किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के रूप में ली जाने वाली दाल एक ही किस्म की होनी ज़रूरी है। मतलब सोयाबीन के 2 किस्मों 2 टाइप्स ऑफ सोयाबीन्स को मिलाकर रॉ मटेरियल का चुनाव न करें, केवल एक किस्म की ही चुनाव करें। जो सीड्स है उसके अलग-अलग वैराइटीज़ है। तो सोयाबीन का जो है सोयाबीन के बिज़नेस के लिए हमें सोयाबीन की दाल ज़रूरी है एंड वो दाल एक ही वैराइटी की होनी चाहिए कि सोयाबीन में बहुत सारी वैराइटीज़ है, तो 2 वैराइटी को मिक्स करके दाल नहीं होनी चाहिए, एक ही वैराइटी की दाल होनी चाहिए। दैट्स अ प्री कंडीशन। सोया उत्पाद बनाने के लिए व्यवसाय में मशीनरी कहाँ से चाहिए अभी? सोयाबीन की दाल से सोया उत्पादों जैसे सोया मिल्क, सोया पनीर या सोया दही का निर्माण करने की केवल एक ही मशीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अलग-अलग मशीन्स आपको लेने की ज़रूरत है नहीं है। सोया मिल्क हो गया या सोया पनीर हो गया या सोया दही हो गया, उसके लिए आप एक ही मशीनरी परचेज़ कर सकते हो। इस मशीन को ग्राइंडर मशीन के नाम से जाना जाता है, जो ग्राइंडिंग करती है, उसको ग्राइंडर मशीन। यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक होती है, तो वो पूरी ऑटोमैटिक है। इसकी इसकी कीमत ₹20,000 से शुरू हो जाती है। आप अपने व्यवसाय कार्यक्षमता के अनुसार मशीन का चुनाव कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है, जो सोया मिल्क, सोया पनीर या सोया दही बनाने का, वो मशीन ग्राइंडर मशीन नाम से जानी जाती है मार्केट में और सोया मशीन भी आप कह सकते हो और उसकी जो वो मशीन है, वो ऑटोमैटिक मशीन्स है एंड उसकी कीमत 20,000 से लेके स्टार्ट होती है। फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी बड़ी मशीन चाहिए उसके फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। वही बड़े स्तर पर सोयाबीन उत्पादों का कारोबार शुरू करने के लिए एक स्टीम बॉयलर मशीन की ज़रूरत होती है। इस बॉयलर मशीन से सोया मिल्क को भाप की मदद से उबालने का काम किया जाता है। इस मशीन की कीमत ₹2,00,000 से शुरू हो जाती है। एक तो स्टार्टिंग हो गया ₹20,000 और अगर आपको ये बड़े स्तर पे उत्पादन करना है, तो आपको बॉयलर मशीन लेनी पड़ेगी जिसकी प्राइस है 2,00,000 से शुरू होती है। इसके साथ ही सोया पनीर या टोफू बनाने के लिए वेट मशीन की भी ज़रूरत होती है। इस वेट मशीन की कीमत लगभग ₹20,000 के आसपास ही होती है। कहाँ से लें? अब ये मशीनरी तुम कहाँ से ले सकते हो? तो उपरोक्त मशीनरी को आप अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं। यदि आपके लोकल बाज़ार में यह मशीन नहीं मिल पा रही है, तो इसे ऑनलाइन नीचे दी गई वेबसाइट से खरीद सकते हैं। www.indiamart.com से भी ले सकते हो www.tradeindia.com से भी ले सकते हो या फिर आप जिसे जानते हैं वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छे कम दामों में और अच्छी क्वालिटी के साथ मशीन मिल जाए। कितनी तरह से बनाए जाते हैं सोया उत्पाद? सोयाबीन की दाल से अमूमन कई तरीके के खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं, जिससे सोया दूध, सोया पनीर, सोया दही, सोया वड़ी, सोया चाप या सोयाबीन तेल, ये सब हम सोयाबीन की दाल से बना सकते हैं। सोयाबीन की से दाल से यह प्रोडक्ट बन जाते जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसे पकोड़े आदि बनाए जा सकते हैं या फिर जानवरों के भोजन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अमूमन सोया वड़ी या सोया चंक्स को छोड़कर तीनों उत्पादों को बनाने के लिए सोयाबीन दाल में अलग-अलग पानी मात्रा के साथ तैयार किया जाता है। इस पोस्ट में हम सोया वड़ी या सोया चंक्स जिसका निर्माण प्लांट लगाकर किया जाता है, वह छोड़कर बाकी उत्पादों की विस्तृत चर्चा करेंगे। सोया उत्पाद तैयार करने की विधि। सोयाबीन की दाल से उत्पादों को चरणों में तैयार किया जाता है। तो प्रथम चरण फर्स्ट प्रोसेस है। प्रथम चरण में रॉ मटेरियल के रूप में ली गई साबुत साफ सोयाबीन दाल, सोयाबीन सीड को लेना है। यह सोयाबीन की दाल की मात्रा 1 किलोग्राम ली गई है। इसके बाद ली गई दाल को 1 से 2 बार साफ पानी से धोना है। धुल जाने के बाद 1 टब जैसे मात्रा में धुली दाल को 3 से 4 लीटर साफ पानी दाल से 1 इंच ऊपर में लगभग 6 से 8 घंटों के लिए भिगोकर छोड़ देना है।
साथ ही इसमें लगभग आधा से 1 चाय चम्मच खाने का सोडा भी ज़रूर मिला दें। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। जो सोयाबीन की दाल है, उसको लेके आप 1 किलो दाल ले लो, उसको साफ करो, साफ करके 2 बार पानी से धो दो, उसके बाद में एक टब में उस दाल के ऊपर 1 इंच ऊपर पानी आ जाए, वैसा करके उसको 6-7 घंटों के लिए भिगोने के लिए रख दो और साथ में 1 चम्मच खाने का सोडा भी ज़रूर डालें। दूसरा चरण, लगभग 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद सोयाबीन दाल के दाने पानी से फूल जाएँगे। इसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में भीगे हुए सोयाबीन के दानों से उनके छिलके उतारे जाते हैं। छिलके उतारने के लिए आप दाल के दानों को आपस में मसलना होता है। मसलना ही सबसे कारागार तकनीक है। फिर आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में छली हुई दाल में निर्धारित मात्रा में पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाने का अनुपात अलग-अलग उत्पादक बनाने के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाता है। दाल में पानी की निश्चित मात्रा मिलकर ग्राइंडर मशीन से प्रोसेस किया जाता है, जहाँ एक तरफ से वांछित उत्पाद मिलता है, वहीं दूसरी ओर से वेस्ट मटेरियल की प्राप्ति होती है। वांछित उत्पादक के लिए पानी की मात्रा सोया दूध मिल्क बनाने के लिए 1 किलोग्राम भीगी हुई सोयाबीन दाल में 8 लीटर पानी लिया जाता है। सोया पनीर बनाने के लिए 1 किलोग्राम भीगी हुई सोयाबीन दाल में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। सोया दही बनाने के लिए 1 किलोग्राम भीगी हुई सोयाबीन दाल में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अभी सोया मिल्क मेकिंग प्रोसेस, तो सोया मिल्क हम कैसे तैयार करेंगे? भीगी सोयाबीन दाल से सोया मिल्क को बनाना या तैयार करना सबसे आसान काम है। दूध बनाने के लिए भीगी सोयाबीन की दाल 1 किलोग्राम के साथ शुद्ध पेयजल 8 लीटर किसी पात्र में लेकर ग्राइंडर मशीन के हॉपर में डालना होता है, जहां मशीन दाल को प्रोसेस कर सोया मिल्क तैयार कर देती है। ऑटोमेट मशीन है। नोट: दूध की गुणवत्ता घटाने व बढ़ाने के लिए आप पानी की मात्रा को घटा-बढ़ा भी सकते हैं। कच्चा दूध मिल्क तैयार कर लेने के बाद इसे मार्किन एक तरह की छतरी कपड़ा से एक स्टील के पात्र में छान लिया जाता है। फिर इस पात्र को भट्टी या गैस चूल्हे पर उबाला जाता है। उबाल के दौरान दूध के ऊपर जो झाग बनता है, उसे पूरे झाग को सावधानी पूर्वक किसी चम्मच से निकाल दिया जाता है। साथ ही इसमें से सोयाबीन की दुर्गंध को हटाने के लिए इसमें इलायची पाउडर, तेज पत्ता या केवड़ा की सुगंध इच्छानुसार मिलाई जाती है। तो ये सोया मिल्क का प्रोसेस है। एक उबाल आ जाने के बाद जब सोया मिल्क ठंडा हो जाता है, तो पूरी तरह से पिए जाने योग्य तैयार हो जाता है। इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति उच्च प्रोटीन प्राप्त करने में कर सकता है। आज बाजार में कई उत्पाद मौजूद हैं, जिनमें सोया मिल्क का प्रयोग किया जाता है। वहीं बड़े स्तर पर दूध को उबालने का काम बॉयलर मशीन की सहायता से किया जाता है। बॉयलर मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। छानने के बाद सोयाबीन की दुर्गंध को हटाने के लिए इसमें इलायची पाउडर, तेजपत्ता या केवड़ा की सुगंध इच्छानुसार ज़रूर मिला लें, क्योंकि बॉयलर मशीन वैक्यूम प्रेशर दाब पर काम करती है, जिसमें प्रोसेस के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो ये सोया मिल्क मेकिंग का प्रोसेस है एंड ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे इसको बनाना है एंड ये प्रोटीन उससे बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो बहुत लोग उसको यूज़ भी करते हैं। अभी सोया पनीर टाफू कैसे हम तैयार करेंगे? सोया पनीर टाफू तैयार करने के लिए सोया पनीर या टाफू तैयार करने के लिए 1 किलोग्राम भीगे सोयाबीन की दाल के साथ शुद्ध पेयजल 6 लीटर किसी मात्रा में लेकर ग्राइंडर मशीन से पहले सोया मिल्क बनाया जाता है। फिर इस दूध को एक उबाल तक उबाला या बॉयल किया जाता है। उबल जाने के बाद दूध में नींबू का रस 4 से 7 चम्मच या टाटरी लगभग 7 से 10 ग्राम डालकर धीरे-धीरे मिलाते हुए दूध को फाड़ा जाता है। दूध के फट जाने के बाद इसे मार्किन से अच्छे से छानकर सारा पानी निचोड़ दिया जाता है। अब आपके पास फटे हुए दूध की एक पटोली तैयार हो चुकी है। अब इस पटोली की किसी साफ भरी पत्थर या वेट मशीन के नीचे लगभग 2 से 3 घंटों के लिए दबा दिया जाता है, जिससे पटोली में मौजूद सारा पानी निकल जाए और केवल बढ़िया क्वालिटी का पनीर हासिल हो सके। लगभग 2 से 3 घंटों बाद आपका वांछित उत्पाद सोया पनीर या टोफू
बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप इसे छोटे-छोटे आकार या मनचाहे आकार में काट कर ग्राहक को बेच सकते हैं। सुझाव: सोया पनीर टोफू को सुरक्षित व ताज़ा बनाए रखने के लिए इसे उसी छने हुए पानी में रखें जिससे सोया पनीर बना रहे हैं। छने हुए पानी में 2 से 3 गुना साफ पानी अतिरिक्त मिला सकते हैं। साथ ही उबालने से पहले दूध में सोयाबीन की दुर्गंध को हटाने के लिए इसमें भी इलायची पाउडर, तेज पत्ता या केवड़ा की सुगंध इच्छानुसार ज़रूर मिला दें। तो ये प्रोसेस है सोया पनीर बनाने का। अभी आते हैं सोया दही कैसे बनाना है। सोया दही तैयार करना के लिए 1 किलोग्राम भीगे सोयाबीन की दाल के शुद्ध पेयजल 5 लीटर किसी मात्रा में लेकर पानी जो है 5 लीटर चाहिए। ग्राइंडर मशीन से पहले सोया मिल्क बनाया जाता है, फिर इस दूध को एक उबाला या बॉयल किया जाता है। उबाल कर ठंडा हो जाने के बाद दूध में लगभग 70 से 100 ग्राम सामान्य दही, गाय का या भैंस का डालकर अच्छे से मिला दिया जाता है, जो 6 से 7 घंटों के बाद पूरी तरह से प्रयोग में लिए जाने को तैयार हो जाता है। उपभोक्ता डिमांड के आधार पर दही व दही से लस्सी आदि बनाकर आसानी से विक्रय व वितरण किया जाता है। सुझाव: उबालने से पहले दूध में सोयाबीन की दुर्गंध को हटाने के लिए मतलब ये हर प्रोसेस में दूध में जो सोयाबीन की जो दुर्गंधगी है या सोयाबीन की जो वजह से जो उसका जो अ, दुर्गंध आती है, उसको जो हटाने के लिए जो इलायची पाउडर, तेज पत्ता या केवड़ा अपने इच्छानुसार वो मिलाना है। सोया उत्पादक की पैकिंग: सोया उत्पादक की पैकिंग व्यावसायिक तौर पर सोया मिल्क, सोया दही जैसे खाद्य उत्पादक को पैक कर बाजार में बिक्री के लिए टेट्रा पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन टेट्रा पैकिंग मशीन की कीमत काफ़ी ऊँची होती है, जिसकी शुरुआत 20 लाख रुपए से शुरू होती है। यदि आप छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्रीय डेयरियों व दुग्ध उत्पादक केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। इन स्थानों पर दुग्ध व दही आदि की पैकिंग की व्यवस्था मौजूद होती है। सोया उत्पादन निर्माण व्यवसाय का पंजीकरण, अभी कैपिटल पैसा कितना चाहिए, सब तो पैसे पे आके डिपेंड है। तो सोया उत्पादक निर्माण व्यवसाय को पंजीकरण, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले संस्था, कंपनी, एजेंसी का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना होता है और यह बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि इस पंजीकृत नाम या नंबर से ही आप मार्केट बाज़ार में अपना व्यापार करते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग और छोटे स्तर पर व्यापारों को पंजीकरण करने के लिए उद्यमी पोर्टल एमएसएमई विकसित किया है, जहां लगभग हर प्रकार के सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग उद्यम का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किया जा सकता है और यह पंजीकरण भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है। यदि आप पूरी तरह से व्यापार के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो अपनी संस्था, कंपनी, एजेंसी को रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अनिवार्य रूप से ज़रूर करा लें। इस पंजीकरण की बदौलत आपको अपने व्यवसाय के बड़ा करने या विस्तारित करने के लिए आसानी से बैंक लोन भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त मसालों का व्यवसाय करने के लिए आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस व टैक्स जीएसटीएन नंबर भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि सोयाबीन से बने उत्पाद खाद्य उत्पाद के अंतर्गत आते हैं और एक निश्चित समय के बाद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता घटती चली जाती है। तो उसको स्थान क्या होना चाहिए? कहाँ पे करें अपन? तो सोया उत्पादक निर्माण व्यवसाय के लिए आवश्यक स्थान: छोटे स्तर पर सोया उत्पादों का व्यवसाय कारोबार शुरू करने के लिए 10 बाय 10 थोड़ा कम ज़्यादा वर्ग फीट के कमरे, जगह की आवश्यकता होती है, जहां आप छोटे साइज की मशीनरी लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। साथ ही तैयार किया हुआ मटेरियल जैसे सोया मिल्क, सोया पनीर या सोया दही तो उसी कमरे में सुरक्षित भी रख सकते हैं। वह बड़ी वह यदि आप बड़े स्तर पर सोयाबीन से बने उत्पादों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1500 वर्ग फीट के कमरे जगह की आवश्यकता होती है, जहां आप बड़े साइज की मशीनरी लगाकर अपना कारोबार बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर तैयार उत्पाद का मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए आपको एक अलग स्थान या कमरे के साथ रेफ्रिजरेटर की जरूरत होगी। साथ ही चयनित स्थान पर 4 से 10 किलोवाट क्षमता की बिजली कनेक्शन और पानी की निरंतर सप्लाई की व्यवस्था का भी होना जरूरी है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र एनओसी लेना भी जरूरी है। तो ये आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको लगेगा। अभी मैन पावर कितना चाहिए?
सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय में मैन पावर की जरूरत। सोया उत्पाद बनाने की व्यवसाय या कारोबार में छोटे स्तर पर कम से कम 2 मैन पावर की जरूरत होती है, जिससे एक मैन पावर द्वारा सोयाबीन की दाल में प्रोसेस करने का काम करता है और दूसरे के द्वारा तैयार उत्पाद का रखरखाव किया जाता है। वही बड़ी-बड़ी यदि बड़े पैमाने पर सोया उत्पाद बनाने का व्यवसाय या कारोबार शुरू किया जाए, तो कम से कम 5 से 12 मैन पावर की आवश्यकता है। यह मैन पावर या कर्मचारी, मैनेजर, अकाउंटेंट, कुशल कारीगर, रेसिपी मेकर, मार्केटर और सफाई कर्मी आदि हो सकते हैं। कहाँ बेचना है? अमूमन सोया उत्पादों की डिमांड मांग उन उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा होती है जिन्हें उच्च प्रोटीन लेना होता है। ये उपभोक्ता कसरत करने वाले, कुपोषित और आज लगभग सभी ऐसे लोग जिन्होंने सामान्य भोजन से ऊपर प्रोटीन की जरूरत होती है। तो जिम जाने वाले लोग जो है या जिनको कुछ दे आर नॉट हेल्दी हेल्दी लोग नहीं है, कमजोर है या जिनको उतनी प्रोटीन नहीं मिलती है जितना चाहिए, उन सब लोगों के लिए ये जरूरी है। निर्माण व्यवसाय की कुल लागत, अभी कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ होना चाहिए। सोया उत्पाद बनाने की व्यवसाय की शुरुआत कम से कम धनराशि के निवेश के साथ की जा सकती है। छोटे स्तर पर या घर से शुरू करने के लिए निवेश की जाने वाली संभावित लागत लगभग 50,000 रुपए तक होती है, जबकि बड़े स्तर पर सोया उत्पादक बनाने की व्यवसाय शुरुआत करने में लगभग 3.5 लाख से 25 लाख रुपयों की आवश्यकता होती है। अगर आपको घर से छोटे स्तर पर करना है तो 50,000 तो आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अगर बड़े पैमाने पे शुरुआत करनी है तो 3.5 लाख से 25 लाख रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मुनाफा देखते हैं। सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय में मुनाफा। बात करें सोयाबीन से निर्मित उत्पादों के मुनाफे की तो मुनाफा शब्द मौलिक तौर पर एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को एक नई प्रेरणा देता है। सोयाबीन से बने अलग-अलग उत्पादों से अलग-अलग दर का मुनाफा लिया जाता है। मसलन आमतौर पर खुदरा बाजार में सोया मिल्क ₹200 प्रति लीटर की दर से, सोया पनीर टोफू ₹450 प्रति किलो दर से, सोया दही ₹120 किलो प्रति दर से और सोया चाप लोकल स्थानीय बाजार में ₹20 से ₹25 प्रति स्टिक की दर से आसानी से बिक्री किया जाता है। रेट तो अच्छा है यार, मतलब सोया मिल्क भी ₹200 लीटर है। सोया पनीर ₹450 किलोग्राम, सोया दही 120, जहां सोयाबीन से बने प्रत्येक उत्पादक पर 40% से लेकर 70% तक मुनाफा लिया अथवा कमाया जाता है। बाजार में मांग आधार पर मुनाफे में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव संभावित होता है। यह मुनाफा आपके तैयार उत्पादक की गुणवत्ता के आधार पर पूरी तरह से निर्भर करता है। अंत में हमारा उद्देश्य उन इच्छुक उम्मीदवारों, उद्यमियों, व्यवसायियों, व्यापारियों और कारोबारियों को बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान करना है, जो सोयाबीन से बने उत्पादों के व्यवसाय को करने के इच्छुक है और इस व्यवसाय में अपना भविष्य देख रहे हैं। नोट: किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले बाजार, मार्केट रिसर्च एवं खपत का आकलन अनिवार्य रूप से है। ऐसा करने से आपको व्यवसाय में आने वाली जोखिम और दिक्कतों का सामना करने में आसानी हो जाएगी और बाजार में डिमांड के अनुरूप आप अपने प्रोडक्ट का निर्माण भी अच्छे से कर पाएँगी। तो मतलब जो किसान भाई अगर ऐसा कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। एंड दूसरा कि कोई भी बिज़नेस करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर लोगे, बट मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उतने कस्टमर्स हैं, आप कितना प्रोडक्शन करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कॉम्पिटिशन क्या है। तो वो सब बातें सोच के आपको बिज़नेस में जाने से पहले सोच के डिसाइड करना चाहिए ताकि कम से कम आप रिस्क पे बिज़नेस कर लो। सो आशा है आपको इस वीडियो द्वारा सोया उत्पाद निर्माण व्यवसाय कैसे शुरू करें, इससे सोयाबीन से बने उत्पादों का बिज़नेस, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर मिली होगी। साथ ही यदि कुछ छूट गया हो या कुछ पूछना चाहते हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए शुभकामनाएँ। आपके कामयाब आपके कामयाब और सफल व्यापारिक भविष्य के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। सो यस, इतना ही था इस वीडियो से एंड आप लोगों को होप कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर कोई किसान भाई सोच रहे हैं कि कुछ बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का, तो ये एग्रीकल्चर बिज़नेस की अगर बात है, तो सोया प्रोडक्ट मेकिंग बिज़नेस एक आपके लिए चॉइस हो सकता है। और भी ऐसे बिज़नेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारे फार्मर भाई कर सकते हैं, उसके ऊपर हम और वीडियोज़ लेके आएँगे।
आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, हम उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में फुसे फार्म हाउस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, जितना हो सकता है किसान भाइयों के साथ शेयर कर लो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, हम देने की कोशिश करेंगे और आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।